अंगदान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली यानी कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के 20,000 डॉक्टर सामने आए हैं और खुद वो शपथ ले रहे हैं और तमाम मरीजों से भी वो अपील करेंगे कि वो खुद शपथ लें। हमारे साथ में डॉक्टर अश्विनी डालमिया जी हैं जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, ये बताइए कि जो अंगदान को लेकर आप लोग किस तरीके से शपथ ले रहे हैं, कैसे मरीजों को प्रेरित करेंगे और इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, एक तो देश में तमाम अंगों की बहुत ही कमी है और हमारे देश में अंगदान की जो परंपरा है वो अनफॉर्चुनेटली हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत ही कम है। तो हमने सोचा कि समाज में हम स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत करें। आज दिल्ली के 20,000 डॉक्टर अनिल कुमार जो डायरेक्टर हैं नोटो के, उनकी प्रेजेंस में शपथ लेंगे कि हम ना केवल अपना अंगदान करेंगे बल्कि अपने मरीजों को, समाज में अपने परिवार के सदस्यों को प्रेरित करेंगे कि वो अंगदान करें। अच्छा, डॉक्टर अरुण गुप्ता भी है हमारे साथ में। सर, ये बताइए कि कुछ तरीके से आंकड़े भी हैं, कितने ज्यादा जरूरत होती है ऐसी चीजों को लेकर? ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात कीजिए। देखो, ऑर्गन्स की तो हमारे देश में बहुत कमी है। अगर आप डेटा देखोगे, जो वेट लिस्ट है बहुत लंबी है और इसमें देखो नॉर्थ और साउथ में भी बड़ा फर्क है। साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में बड़ा फर्क है चीजों का। नॉर्थ में अवेयरनेस साउथ इंडिया के मुकाबले काफी कम है। तो मुझे लगता है स्टेप 1 में अवेयरनेस है। जब तक सबको अवेयरनेस देनी है, उसमें हम लोग पहले डॉक्टर्स को अवेयर कर रहे हैं। अब डॉक्टर्स के थ्रू बात समाज में पहुंचेगी तो मरीजों को अवेयर करेंगे। तो उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी में बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है और मुझे लगता है ये एक सोचना पड़ेगा कि हम सोचते हैं कि हमारा शरीर के साथ में अगले जन्म में ऑर्गन जाता नहीं, कोई भी आप जला देते हो ये खत्म हो जाता है। तो बेटर है कि वो इस दुनिया में जीना है तो आगे जा करके और उसको अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं आप ऑर्गन डोनेशन के थ्रू। अच्छा, डॉक्टर अजय वेदी भी हैं। सर, कितनी ज्यादा जरूरत है आज के समय में? आज की डेट में आई थिंक हम जो है मुश्किल से 4 या 5% ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हैं। हमारे इस देश में ऑर्गन डोनेशन की प्रथा ही नहीं थी। इसको हमें शुरुआत करनी है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ इट। अगर आप याद करें कि आज से 15 साल पहले ब्लड नहीं मिलता था आसानी से, हमेशा ब्लड बैंक में कमी होती थी। आज स्थिति ये है कि ब्लड बैंक में ब्लड इज इन एक्सेस, ज्यादा मात्रा में है, जिसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ जाता है। ब्लड इज ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो अगर हम लोग ऑर्गन डोनेशन में ब्लड की इतनी हम कर सकते हैं कि आज हमें ब्लड सरप्लस में है, तो और ऑर्गन्स में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इफ ट्रांसप्लांट्स आर टू बी इनिशिएटेड, तो हमें इसकी अवेयरनेस करनी ज़रूरी है आम जनता में कि आपकी डेथ के बाद, आपके ब्रेन डेथ के बाद अगर आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करेंगे तो आप हो सकता 1, 2, 4 जिंदगियां और निखार सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर गिरीश त्यागी जी भी हैं हमारे साथ में। सर, ये बताइए कि एक मुद्दा और भी है जो डॉक्टरों का और कई बार उठाया भी जा चुका है, डॉक्टरों के साथ में मारपीट का। तो कितना ज्यादा ये गंभीर मुद्दा है? ये तो सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि डॉक्टर के साथ मारपीट, वर्बल अब्यूज, असॉल्ट के जो भी वारदात होती हैं, इससे अल्टीमेटली जो सफर कौन करता है, सफर इसके पेशेंट कर रहा था, यानी सोसाइटी कर रही होती है। क्योंकि जब भी किसी एक डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना होती है, उसका मनोबल डाउन होता है। साथ ही डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप जो है, जो ऑलरेडी टेंस है, वो और भी निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाता है। डॉक्टर उसका नतीजा ये होता है कि डॉक्टर्स एक डिफेंसिव प्रैक्टिस में उतारू हो जाते हैं। डिफेंसिव प्रैक्टिस का मतलब है कि एक मरीज को जो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है उसको इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, अननेसेसरी मेडिकेशन लिखा जाता है। प्लस जो साथ में उससे भी ज्यादा सीरियस जो बात है कि जो सीरियस पेशेंट लेने में डॉक्टर या अस्पताल उनको घबराते हैं कि कल को अगर सीरियस पेशेंट की डेथ हो गई तो हमारे साथ मारपीट हो गई। इसलिए जो सीरियस पेशेंट इनको बचाया जा सकता था, उनको भी एक रिफ्यूज करा जाता है कि तुम्हारा हमारे पास इलाज नहीं है, आप सरकारी अस्पताल जाइए, जो कि इनको बचाया जा सकता था। सर, इसके लिए अभी क्या आप लोग किसी लॉ की मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसा होना चाहिए, सख्ती बरती जानी चाहिए? इसमें हम एक मांग तो ये कर रहे हैं कि क्योंकि एक दिल्ली मेडिकल सर्विस प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि एक दिल्ली सरकार ने पास करा हुआ है, जिसके अंतर्गत एक कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस है। पर इसका रीजन ये है कि हमारे को इस मांग उठाने का, क्योंकि वहां पर जो पुलिस को भी इस एक्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता।
क्योंकि ये डिफरेंट एक्ट है। पुलिस को अपनी आईपीसी सेक्शन से पता है, जैसे कि मर्डर है, डकैती है, रेप है, उन सारी सेक्शन का पता है कि उसमें क्या सजा देनी चाहिए, लेकिन इस एक्ट के बारे में पुलिस को नहीं पता। तो हम दिल्ली सरकार और कमिश्नर पुलिस के द्वारा ये उनको अवगत करा रहे हैं कि आप इस एक्ट को पूरे पुलिस महकमे को बताया जाए, हर एसएचओ को पता होना चाहिए, हर डीसीपी को पता होना चाहिए, हर ज्वाइंट कमिश्नर को पता होना चाहिए। मतलब किस केस में क्या सजा होना चाहिए और क्या स्टेप उठाए जाए, क्योंकि दिल्ली मेडिकल उसमें है कि 3 साल की सजा है, कोग्निजेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। प्लस एक मांग हम कर रहे हैं कि सेंट्रल एक्ट अगर बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली पुलिस के लिए आसानी होगी ऑल ओवर इंडिया में ही उसको लागू करने के लिए। तो एक बार मैं यहाँ पर दिखाऊं कि ये 64वां एनुअल कॉन्फ्रेंस है मेडिक, और ये देखें कि किस तरीके से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का प्रोग्राम है जो चलता है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ऑर्गन डोनेशन को लेकर है, और खास करके जो डॉक्टरों के साथ में मारपीट का मामला सामने आता है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कुछ केस आते हैं तो उसमें क्या स्टेप उठाए जाना चाहिए, उसको लेकर भी एक कानून की मांग की जा रही है। हालांकि ये पूरे देश भर का मुद्दा है, कई चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल, ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं जब डॉक्टरों के साथ में मारपीट की खबरें आती हैं, लेकिन सही तरीके से कार्रवाई उसमें नहीं हो पाती है। कैमरामैन प्रदीप प्रधान के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।